हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल एक्सपर्ट राहुल। तो कैसे हो आप सब। तो आज हम बात करने वाले हैं रणबीर अलाहाबादिया के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, कल रणबीर अलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट में समन किया गया था, क्योंकि उनका कल अदालत में फैसला होने वाला था और हुआ भी। साथ ही रणबीर अलाहाबादिया को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया कोर्ट के अंदर। तो कोर्ट में क्या फैसला रहा, चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो कोर्ट ने ये कहा, द वर्ड्स यू हैव बीन चोजन, तुमने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया और बोला सभी ऑडियंस को, उसकी वजह से तुम्हें शर्म आना चाहिए। तुम्हारी वजह से तुम्हारे पेरेंट्स शर्मिंदा हैं, तुम्हारी बहन शर्मिंदा है, पूरा सोसाइटी शर्मिंदा है। इसकी वजह से तुम्हारा मन बहुत ही ज्यादा गंदा है। तुमने और तुम्हारे साथियों ने जिस तरीके की भ्रष्टाचार मचाई है, इसके लिए तुम लोगों को बहुत बड़ी सजा हो सकती है। हमारा एक आईन कानून व्यवस्था है जिसके अनुसार हमें चलना पड़ता है। जस्ट बिकॉज somebody thinks he has become so popular, इसलिए वो किसी के भी सामने कुछ भी बोल सकता है। क्या तुम इतना ज्यादा ऊपर जा चुके हो कि तुम हमारे पूरे इंटायर समाज को हल्के में लोगे? पूरे अर्थ में ऐसा कोई भी है जो इस तरीके की लैंग्वेज को पसंद करता हो? तुम्हारा मन पहले से ही बहुत ज्यादा गंदा था और तुम्हें बस एक मौका चाहिए था, और जब तुम्हें ये मौका मिला तब तुमने वो सब उगल दिया। तुम्हारे मन में क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे समाज में कहीं भी उल्टे सीधे बातें करने की लाइसेंस किसी के पास भी नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट पूरी जांच पड़ताल कर रही है तुम्हारे ऊपर। साथ ही जैसा कि मैंने आप लोगों को मेरे पुराने वीडियोस में बताया था, इंडिया गॉट लेटेंट के सभी जज के ऊपर अभी कई सारे FIR फाइल्स हो चुके हैं, कई सारे अलग अलग स्टेट से, जिसकी वजह से सभी को अरेस्ट करने का परमिट जारी हो चुका है और सभी को कोर्ट में आकर अपना स्टेटमेंट देना था। पर यहाँ जैसा कि अब रणबीर अलाहाबादिया कोर्ट में आकर अपना स्टेटमेंट और बयान दे दिए हैं और उनके लॉयर प्रोटेस्ट किए उनको, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ग्रांटेड परमिशन दे दिया है उनको, उन्हें और अरेस्ट न करने के लिए। साथ ही उनके खिलाफ और FIR इस केस से रिलेटेड रजिस्टर नहीं होगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट से फर्दर ऑर्डर्स न आने तक और किसी भी यूट्यूब के शो में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे जब तक उन्हें परमिशन न दिया जाए, और परमिशन मिलने के बाद ही वो किसी शो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। साथ ही कोर्ट ने उन्हें ये ऑर्डर भी दिया है कि तुम्हें तुम्हारा पासपोर्ट पुलिस स्टेशन में आकर जमा करना होगा, और जब तक कोर्ट न चाहे तब तक तुम देश को छोड़कर बाहर नहीं जा सकते। साथ ही उन्हें पुलिस के साथ भी फुल्ली कोऑपरेट करने के लिए कहा गया है। गाइस, ये सब देखकर तो ध्रुव राठी काफी ज्यादा गुस्सा हो गए सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, क्योंकि वो यही कह रहे हैं रणबीर अलाहाबादिया को इस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है कि वो कोई क्रिमिनल हो। उनके पासपोर्ट को सीज कर लेना, उन्हें कहीं भी शो में परफॉर्म करने ना देना, क्या ये सही बात है? आप लोग उसे इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं कि मानो उसने किसी का मर्डर कर दिया हो या फिर वो बहुत बड़ा क्रिमिनल हो, वो देश को छोड़कर बाहर नहीं जा सकता। ये क्या चल रहा है? ये तो था सिर्फ अकेले रणबीर अलाहाबादिया के ऊपर ऑर्डर्स, जिन्होंने सिर्फ एक डायलॉग बोली थी, जिसकी वजह से उनके साथ इतना बड़ा पंगा हो गया। और रही बात समय रायना की, तो पता नहीं समय रायना के साथ क्या होने वाला है। पता नहीं उन्होंने अपने शो के अंदर क्या क्या बोल रखा होगा, और जब समय रायना इंडिया में वापस आएंगे और जब उन्हें सुप्रीम कोर्ट में समन किया जाएगा, तब लिटरली तहलका आ जाएगी भाई, क्योंकि पुलिस समय रायना के सभी एविडेंस को कलेक्ट कर रही है और उनके खिलाफ सभी सबूतों को इकट्ठा कर रही है ताकि वो उन्हें बुरी तरह फंसा सके। और समय रायना ने शो में जितने भी उल्टे सीधे बातें बोले थे, वो सभी प्रूफ्स के तौर पर पुलिस अपने पास जरूर रखेगी। तो देखना यही है, जब समय रायना इंडिया में वापस आते हैं तब उनके साथ क्या होने वाला है। मैं आप लोगों को पल पल की जानकारी देता रहूंगा, इसलिए आपसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जैसे ही मैं किसी भी वीडियो को अपलोड करूं, आप सबको फौरन ही पता चल जाए। एनीवेज गाइस, चलिए नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन को चलते हैं और अगली न्यूज की ओर बढ़ते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं ध्रुव राठी के बारे में। तो ध्रुव राठी इंडिया गॉट लेटेंट के कंट्रोवर्सी को लेकर अपने चैनल में एक सीरियस वीडियो अपलोड किए, जहां पे वो कई सारी चीजों के बारे में बात किए और समय रायना और रणबीर अलाहाबादिया के ऊपर जो सीरियस एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं और पूरा पुलिस प्रशासक, पूरा इकोसिस्टम जिस तरीके से उनके पीछे पड़ा हुआ है, ये पूरी तरह बेमतलब का है। ध्रुव राठी कई सारी चीजों के बारे में अपने वीडियो के अंदर बात की है। वो क्या बोले अपने वीडियो में, मैं आप लोगों को उसका एक छोटा सा क्लिप दिखा देता हूँ। अगर आप लोगों को पूरा वीडियो देखना है तो मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर उसे चेकआउट जरूर कर सकते हो। मिनिस्टर्स ने स्टेटमेंट दी, बहुत भद्दे तरीके से कुछ चीजों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है। सुप्रीम कोर्ट तक में प्ली फाइल करी गई और समय रायना का ये शो इंडियाज गॉट लेटेंट, इसके सारे एपिसोड्स यूट्यूब से हटा दिए गए। मीडिया में जो हंगामा मचाया जा रहा है वो अलग ही लेवल का है। इस शो के एडिटर को देखिए किस तरीके से ट्रीट किया गया। एक खतरनाक स्तर की मॉब मेंटालिटी देखने को मिल रही है। खुलेआम डेथ थ्रेट्स दिए जा रहे हैं रणवीर, और चीज से आपको पता चल जाना चाहिए कि समाज में गालियों को किस तरीके से देखा जाता है। गुस्से में गाली देना ठीक है, दोस्तों के बीच गाली देना ठीक है, लेकिन एक बैरियर सा बना हुआ है कि माँ बाप के आगे, टीचर्स के आगे गाली नहीं देनी, ओपनली नहीं देनी। फिर स्कूल के क्लासरूम में आखिरी बेंच पर बैठा हुआ कोई लड़का मुंह नीचे करके जोर से गाली दे दे, जो सभी लोग सुन ले, तो वो लड़का हीरो बन जाता है।
एनीवेज गाइस, चलिए नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन को चलते हैं और अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही सीरियस एंड सैड स्टोरी के बारे में। हाँ गाइस, ये अपडेट निकल के आ रहा है केरला आईआईटी यूनिवर्सिटी सेक्टर से, जहां केरला के आईआईटी गर्ल्स हॉस्टल में एक लड़की ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड उसे बार बार हैरेस कर रहा था। किसी चीज के लिए उसे बार बार धमकाया जा रहा था। वो ऐसा कह रहा था कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं तुम्हारे प्राइवेट वीडियोस को लीक कर दूंगा। इसी वजह से उस लड़की ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। चलिए मैं आप लोगों को इसके बारे में डिटेल में बताता हूँ। ये इंसिडेंट कल ही के दिन आईआईटी यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल में हुआ, जहां जब सभी स्टूडेंट्स मिड डे मील के टाइम पे खाना खाने के लिए गए हुए थे, तभी उस लड़की ने अपने रूम के डोर को लॉक करके इतना बड़ा कदम उठा लिया। इसके बाद जब सभी वापस आए और रूम के डोर को लॉक देखा, तब उन्हें कुछ गड़बड़ लगा। इसलिए सभी स्टूडेंट्स ने मैम और बाकी टीचर्स को बुलाया। फिर सभी डोर के ऊपर लगे ग्लास को तोड़कर अंदर घुसे। फिर उसके बाद ही उन्हें इन सब चीज़ों के बारे में पता लगा कि उनके एक स्टूडेंट ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया है। मैं आप लोगों को वीडियो दिखा देता हूँ, आप लोग खुद ही देख लीजिए यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हुआ। एनीवेज गाइस, चलिए नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन को चलते हैं और अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के होने वाले मैच के बारे में। तो क्या लगता है गाइस, इस बार का ओडीआई मैच कौन जीतने वाला है? मेरा तो फुल सपोर्ट है इंडिया को, पर बाकी लोगों का क्या ओपिनियन है, जैसे कि आईआईटी बाबा का। हाँ गाइस, राचित्रो और आईआईटी बाबा एक साथ लाइव स्ट्रीम कर रहे थे, जहां जब आईआईटी बाबा से ये पूछा गया, बताइए इस बार का ओडीआई टेस्ट सीरीज कौन जीतने वाला है, तब वो क्या बोले, चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो आईआईटी बाबा बोले कि इस बार चाहे कुछ भी कर लो, इंडिया नहीं जीतने वाली। चाहे तुम विराट कोहली को ही सपोर्ट कर लो या फिर रोहित शर्मा को, कुछ भी हो जाए, पर इस बार इंडिया नहीं जीतने वाली। गाइस और क्या क्या बोले मैं आप लोगों को वीडियो दिखा देता हूँ, आप लोग खुद ही देख लीजिए। इस बार मैं पहले से बोल रहा हूँ, हाँ। इस बार इंडिया नहीं जीतेगी। चाहे तुम अब उनको विराट कोहली को सबको बोल दो कि अपने जेडीचे का जोर लगा के यार जीत के दिखा दो, तुम अब जाओ। हाँ। मैंने मना कर दिया नहीं जीतेगी तो नहीं जीतेगी। अच्छा। अब भगवान बड़े हो गए, तुम बड़े हो, अब देखा जाएगा। ऐसे देखते हैं। गाइस व्हाट डू यू गाइस थिंक कि क्या बाबा जी ने जो बोला है, ठीक है, कि वो ट्रू होगा कि नहीं, आप लोग बताओ। गाइस यहाँ पे हम लोग आईआईटी बाबा का बात कर ही रहे हैं, तो यहाँ पे आईआईटी बाबा और रचित्रू का रिएक्शन है इंडियाज गॉट लेटेंट कंट्रोवर्सी को लेकर। तो रचित्रू जब इंडियाज गॉट लेटेंट के कंट्रोवर्सी को लेकर आईआईटी बाबा से पूछे, आपको जैसे कि पता ही होगा कितना बड़ा लफड़ा स्टार्ट हो चुका है, आपको क्या लगता है इतना ज्यादा हेट रणवीर अलाहाबादिया को देना क्या सही है? उनके एक बात की वजह से उनके सभी फैंस, ऑडियंस सभी नाराज हो गए हैं। उन्हें उल्टे सीधे गालियां, डेथ थ्रेट्स, ये सभी उन्हें दिया जा रहा है। तो आपका क्या ओपिनियन है, क्या इतना ज़्यादा हेट रणवीर अलाहाबादिया डिजर्व करते हैं? इस पर आईआईटी बाबा बोले कि रणवीर अलाहाबादिया जिस तरीके से लोगों के सामने खुद को शो करते थे, वो बहुत ही ज़्यादा डिसेंट और नॉर्मल पर्सन है, पर जब वो उस एपिसोड में अपनी वो बातें बोले, तब लोगों को यकीन नहीं हुआ कि ये बंदा यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्या ये सच हो सकता है? इसके माइंड में ये सब चलता है। रणवीर अलाहाबादिया हर समय स्पिरिचुअलिटी की बातें करते थे, पर अब ये यहाँ पे क्या बोल रहा है? गाइस मैं आप लोगों को वीडियो दिखा देता हूँ कि आईआईटी बाबा इसको लेकर क्या अपना ओपिनियन दिए। ठीक है, इंडियाज गॉट लेटेंट एक करके शो आया था, प्रीटी श्योर आपको पता होगा, ठीक है, जितना आई नो। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द शो एंड वो जोक जो रणवीर एंड उन्होंने किया? मेरे को ये जानना है, लाइक ये एक्चुअली में जानना है कि क्या इतना बड़ा चीज है कि जेल में डाल दो? बड़ा चीज नहीं है, बट वो क्या है ना, वो लोगों को वो काइंड ऑफ लाइक पेंट अप हो गया ना वो एक हिसाब से। अब उनको ऐसा लगा कि भाई हमको इतने टाइम से धोखा दे रहे थे ये लोग, कि तुझे हमने स्पिरिचुअल कंसीडर किया, तेरे हम सारे पॉडकास्ट सुनते थे, ये सब सुनते, उनको धोखा लग रहा है ना एकदम से। ट्रू अब मैं समझ, भाई तू तो ऐसा निकला। अब तो हम बताएंगे। एनीवेज गाइस, चलिए नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन को चलते हैं और अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही शॉकिंग और खराब इंसिडेंट के बारे में। हाँ गाइस, ये रिपोर्ट निकल के आ रही है बिहार के नर्मदा जिला के कादिरगंज स्कूल से, जहां उस स्कूल का प्रिंसिपल अपने स्टूडेंट्स के ऊपर गंदी नजर रखता था और वो अपने स्कूल के लड़कियों को बैड टच करता था।
हाँ गाइज, मैं जरा आप लोगों को सबसे पहले वो वीडियो दिखा देता हूँ। ये वीडियो देखने के बाद आप सभी को काफी कुछ समझ में आ जाएगा, तो आप जरा खुद ही वो वीडियो देख लीजिए। हम सर से छुट्टी मांगने गए, मेरा पेट दर्द है तो सर बोले तुमको देखने बिना हम कैसे रह सकते हैं। फिर ऑफिस में गए, सर प्लीज दे दीजिए। सर बोलते हैं ना एगो पप्पी दो ना। बैड टच मुझे किए। प्रिंसिपल सर बोले ने कि तुम्हारा भी माथा दुखा रहा है, ठीक कर दे, और हाथ पकड़ लिए थे। जब कहते थे ना अटेंडेंस बन जाएगा ना तो तुम दोनों ऑफिस में आना, ऐसा होगा तो कैसे हमको पोती जिएगी। ये रवैया है कादिरगंज के उत्क्रमित मध्य विद्यालय का, जो स्कूल के प्रधानाध्यापक है, क्या नाम है उनका, श्री कृष्ण कुमार चौधरी। स्कूल के जो शिक्षक होते हैं वो बच्चों के भविष्य के निर्माता होते हैं, और जब बच्चों के भविष्य के निर्माता ही बच्चों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करने लग जाए तो क्या ही आप उनके भविष्य का उम्मीद कर सकते हैं कि वो एक अच्छा भविष्य निर्माता होंगे बच्चों के। क्या नाम है बेटा, किस क्लास में पढ़ती हो? 6th क्लास में। भाई शिक्षक का हैवानियत इस कदर है कि वो बच्ची को बच्ची नहीं समझ रहे हैं। गाइज, उस प्रिंसिपल का नाम है श्री कृष्ण कुमार चौधरी। अभी इस पर्सन के ऊपर पुलिस ने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन चालू कर दिया है, और जो एलिगेशंस उसके ऊपर लगाए गए हैं उसकी तहकीकात चल रही है। क्या चल रहा है हमारे देश में यार, इसके ऊपर फॉरेन स्टेप लेने वाला कोई भी नहीं है। साथ ही मैंने जो थोड़ी देर पहले सुसाइड केस के बारे में बताया, केरला सुसाइड केस के बारे में, उनके ऊपर भी कोई फॉरेन से स्टेप नहीं लेने वाला। पर एक शो में किसी ने एक छोटी सी जोक क्या मार दी, उसके ऊपर सब हाथ धो के पीछे लगे हुए हैं, पुलिस, कोर्ट, MP, MLA, ये सभी। इसलिए मैं बोलता हूँ ना, हमारे देश का इकोसिस्टम बिल्कुल भी सही नहीं है। साथ ही कलकत्ता RG कौर मेडिकल कॉलेज का रेप एंड मर्डर केस का क्या हुआ? क्या उसका कोई सॉल्यूशन निकला? कुछ भी नहीं हुआ। सभी उसे भूल गए थोड़े दिन बाद ही, और एक सिक्योरिटी गार्ड को पूरे केस में फंसा दिया गया, और जो असली कल्पिट थे जिन्होंने मर्डर किया और रेप किया वो सब फरार हो गए, उन्हें किसी ने भी नहीं पकड़ा। ऐसा ही है हमारे देश का कानून, हमारा इकोसिस्टम। एनीवेज गाइस, चलिए अगली टॉपिक की ओर चलते हैं और अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं पूरब झा के बारे में। तो पूरब झा अपना एक नया वीडियो लाने वाले हैं इंडियाज गॉट टैलेंट को लेकर, जैसे कि मैंने आप लोगों को मेरे पिछले वीडियो में ही बताया था। तो उस वीडियो के अंदर शायद से उर्वशी रौटेला का पार्ट भी हो सकता है। मैं ऐसा किस लिए कह रहा हूँ, चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर उर्वशी रौटेला का एक पैरोडी वीडियो अपलोड किया है, जो कि सच में बहुत ज़्यादा फनी था, और ये देखकर ये पता चल रहा है कि उनके नए वीडियो के अंदर शायद से उर्वशी रौटेला का पार्ट होने वाला है। तो मैं आप लोगों को जरा उर्वशी रौटेला का पैरोडी वीडियो दिखा देता हूँ। आप लोगों को देखने में वो काफी ज्यादा फनी लगेगा, आप खुद ही देख लीजिए वो किस तरह से उन्हें रोस्ट किए। तो उर्वशी जी, इंडियाज गॉट टैलेंट के मुद्दे पे आपको क्या कहना है? देखिए, इंडियाज़ गॉट टैलेंट पे मैं क्या ही बोल सकती हूँ। आई थिंक इस टॉपिक पे ज़्यादा शोर शराबा मचाया जा रहा है, बट इससे भी ज़्यादा जो मचा रही है वो है मेरी मूवी डाकू महाराज, जो कि ब्लॉकबस्टर में ऑलरेडी हिट हो चुकी है। यू नो व्हाट, आज मुझे 105 डिग्री फीवर है, एंड सेम डाकू महाराज ने 105 करोड़ कमा लिए हैं ब्लॉकबस्टर में। सो आई एम सो हैप्पी। सो मेरी मदर भी बहुत हैप्पी हैं, उन्होंने मेरे को इसी बात पर दी है ये लोखंड वाला से ला के डायमंड स्टड रोलेक्स, एंड ये मेरे पापा ने दिया है पालिका से डायमंड रिंग। सो आई एम सो हैप्पी। एनीवेज गाइस, चलिए नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की ओर चलते हैं और अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं ट्रिगर्ड इंसान और फुकरा इंसान की मम्मी डिम्पल मल्हान के बारे में। हाँ गाइस, तो अभी उन्हें एक अवार्ड देकर सम्मानित किया गया है, जिसे पाकर तो वो बहुत ज़्यादा खुश और एक्साइटेड हैं। इसमें आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, उन्हें ये अवार्ड अपने ब्लॉगिंग चैनल की वजह से मिली है। आप लोगों को जैसा कि पता ही होगा, वो काफी लंबे समय से अपने चैनल के अंदर ब्लॉग डालते हुए आ रही है, जिसकी वजह से उन्हें हिमाचल गवर्नर की ओर से बेस्ट ब्लॉगिंग पर्सनालिटी टाइटल में सम्मानित किया गया है। आप जैसा कि फोटो के अंदर देख ही सकते हो, वो इतनी ज्यादा खुश है इस अवार्ड को लेकर। तो वो इससे रिलेटेड अपने ब्लॉग वीडियो के अंदर बात किए, तो वो क्या बोले आप खुद ही देख लीजिए। वो यहाँ पे सच में काफी ज्यादा एक्साइटेड और खुश हैं। ब्लॉग्स बेस्ट ब्लॉगिंग पर्सनालिटी, ओह माय गॉड। अभी मैं मम्मी का इंटरव्यू लूंगी। इंटरव्यू टाइम। सो मैम, आपको कैसा लग रहा है अवार्ड लेकर के? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये 5 साल की जर्नी में पहला अवार्ड है। ओह माय गॉड। गवर्नर से, वो भी गवर्नर शिमला के। यस, तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैंने सोचा था बहुत बड़ी स्पीच दूंगी, लेकिन गवर्नर साहब के पास इतना टाइम नहीं है, तो पर फिर भी मैं बोल आई उनको कि सर इट्स एन ऑनर। वी आर सो प्राउड ऑफ यू। वी आर सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। और हमारे बिना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। हर एक पल में तुमने मेरी जो मदद की है ना, ये अचीव करने में, सब तुम्हारे लिए। सबसे तो ज्यादा वो देखो आए।
तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया है तो आपसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। एक न्यूज वीडियो बनाने के लिए गाइज बहुत ही ज्यादा मेहनत करना पड़ता है यार। कई सारी जगहों से कई प्रकार की न्यूज को इकट्ठा करके वीडियो बनाना पड़ता है, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है यार। इसलिए गाइज आपसे प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल के अंदर धीरे धीरे करके सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा कम होता जा रहा है, क्योंकि मैं पहले अलग कंटेंट का वीडियो डालता था और अभी एक अलग कंटेंट का वीडियो डाल रहा हूँ। इसी वजह से मेरे जो भी पुराने सब्सक्राइबर्स थे वो धीरे धीरे करके मुझे अनसब्सक्राइब कर रहे हैं गाइज। इसलिए मुझे आप सभी की सपोर्ट की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, इसलिए आप सभी प्लीज अनसब्सक्राइब मत करिए। प्लीज गाइज आपसे भी और ज्यादा सपोर्ट करें, और अगर हो सके अपने दोस्तों के फोन से 2-3-4 सब्सक्राइबर बढ़ा दीजिए यार। मेरा बहुत ज्यादा खराब वक्त चल रहा है भाई। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो पर, तब तक लेटर बाय बाय।